Welcome students, you are watching a mathematics channel on exercise perimeter and area of plane figure. So today I will talk on the question number 7 on triangles. Okay, exercise 21.2. From exercise 21.2, here a question is given here. The sides forming the right angle in a right angle triangle ABC are 8 centimeter and 6 centimeter. Okay, so you have to find the length of the hypotenuse. Number 2, area of triangle ABC. Number 3, the length of the altitude corresponding to the hypotenuse. तो आप देखोगे कि ट्रायंगल जो है वो देखो इस तरह का फोटो दिया है, देखो ये तो आपको बता दिया राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो मैं मानता हूँ कि अगर ये मेरा ए है, ये सी है, तो ये क्या हो गया बी। तो मैं समझ गया कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर है, आपका एंगल बी में आपका 90 डिग्री है। तो आपको बताया कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल जिसके साथ बना है, तो ये साइड और ये साइड का 8 और 6 दे दिया। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर ये मेरा 8 सेंटीमीटर है तो ये मेरा क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, अब आप देखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल में आपको समझ में आ गया होगा द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री और राइट एंगल इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज। तो ये जो मेरा है ये मेरा क्या हो गया फिर हाइपोटेन्यूज। और जो दो साइड जिनमें 90 डिग्री बनाया है वो दो साइड को हम लोग क्या कहेंगे, एक परपेंडिकुलर, दूसरा क्या हो जाएगा बेस। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि मुझे नंबर 1 क्या निकालना, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज नंबर 1। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकता हूँ। तो वी नो क्या हो जाएगा बोलो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस व्हाट, बेस स्क्वायर। तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज, ओके। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका कितना है 8 सेंटीमीटर, बेस आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो तो यहाँ पे on addition between two we get what, we get 100। okay, तो मेरा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हाइपोटेन्यूज साइड का नाम क्या हो गया ए सी। ओके, सो देयरफॉर ए सी इक्वल टू व्हाट, दिस। तो आपका जो क्वेश्चन था फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो मैं कैसे लिखूंगा, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। ये मेरा क्लियर हो गया। नंबर 2 आपको बोला गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं B निकालना चाहूँगा। आपको क्या कहा गया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल A B एंड C। तो ये आपको निकालना है। तो आपको पता है वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस इंटू व्हाट, हाइट। तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये क्लियर हो गया। तो अब देखो 2 को इससे मैंने काटा, क्या आया 4 आया, तो 4 6 या 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा।
तो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता है फिर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, हेरोंज फार्मूला, दैट आई हैव ऑलरेडी taught on the previous class। okay, so now question number C में आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है, the length of the altitude corresponding to the hypotenuse। तो हाइपोटेन्यूस यानी कि आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये हाइपोटेन्यूस, इसके ऊपर में जो साइड आएंगे ये, इसी को हम क्या मानेंगे, हाइट। तो मेरा कोई नया ट्रायंगल नहीं है, कोई ये नहीं है, जो ट्रायंगल था वही है। तो ये हाइपोटेन्यूस आपने निकाल दिया था कितना, 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेस। ओके, तो ये मेरा क्या बेस है और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइट। तो एरिया मैंने ऑलरेडी बी में मैंने ये निकाल दिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस जो मैंने निकाला था। ओके, अब देखो, अब आ जाओ नंबर सी में। तो आपको बोला है फाइंड द लेंथ, तो मैं लिख देता हूं, टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड corresponding to the हाइपोटेन्यूस। अब आप देखो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो ये मेरा हाइट है, तो हाइट भी 90 डिग्री में आता है। क्लियर हो गया। तो कैसे लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो अब आप देखो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें मेरा आंसर क्या आया था, मेरा आंसर आया था 24 सेंटीमीटर इक्वल टू हाफ। ये जो मेरा बेस है, बेस मेरा हाइपोटेन्यूस कितना निकला था मेरा, यानी कि आपका हाइपोटेन्यूस जिसका नाम मैंने क्या लिख दिया, ए सी, और हाइट मेरा नाम क्या हो जाएगा, मैंने लिख दिया बी डी। तो इसका नाम पॉइंट क्या दे दिया, डी। तो मेरा हाइट का नाम क्या बन जाएगा, बी डी। ओके, तो अब देखो, तो ये 2 कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी मेरा कितना है, 10 सेंटीमीटर इंटू वाट, बी डी। तो अब आप देखोगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 10 सेंटीमीटर इक्वल टू वाट, बी डी। तो सेंटीमीटर ये कट जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका लेंथ ऑफ द जो ऑल्टीट्यूड था वो आपका कितना हो गया, 4.8 सेंटीमीटर। ओके, तो कैसे लिखेंगे, देखो, द लेंथ ऑफ द altitude corresponding to the hypotenuse is what, 4.8 सेंटीमीटर आंसर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि इसमें हम कैसे यानी कि इसको सवाल करना है। तो इस तरह से यानी कि आप क्या निकालोगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, उसके बाद आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, देन यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट, हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हाइपोटेन्यूस। क्लियर हो गया। तो वो वेरी वेरी इजी। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और अगला एक्सरसाइज करवाएंगे। तब तक बाय बाय।